जो इंटरस्टेट पेपर लीक के क्रिमिनल्स हैं, गैंगस्टर्स हैं, किंग पिन्स हैं, एजेंट्स हैं, उनकी इन्होंने इतनी गिरफ्तारी की और जब उनकी इंटरोगेशन हुई तो पता लगा कि पूर्व में भी पहले भी इन्होंने बहुत पेपर्स लीकेज में काम किया था। बहुत बड़ा इश्यू बनता जा रहा है। राजस्थान पुलिस की भी रिक्रूटमेंट थी, उसका पेपर टीसीएस जो नंबर 1 टेक्निकल कंपनी है इंडिया में, उसने बनाया था, वो भी लीक हुआ। उसमें 20,000 कैंडिडेट्स थे। राजस्थान में इतने पेपर लीक्स हुए हैं कि राजस्थान सरकार ने एक 2 मेंबर कमेटी बनाई है, जिसमें एक हाई कोर्ट जज है और मिस्टर ML कुमावत, पहले डीजी BSF रह चुके और राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के वो चेयरमैन रह चुके हैं। वो भी राजस्थान गवर्नमेंट को भी रिपोर्ट सबमिट कर रही है। ओवर टू यू। आप सबको विदित है कि जैसे ही पुलिस को पता चला है कि पेपर जो क्वेश्चन पेपर था वो लीक हुआ है, उसको वेरीफाई किया गया। पूरी स्टेट में ऐसे कैंडिडेट पाए जा रहे थे जिन्होंने धोखाधड़ी से पेपर को पढ़ा था एग्जाम से पहले ही और उसमें अटेम्प्ट की थी। तो जब डीजी साहब ने SIT बनाई थी उस टाइम इन्होंने यही निर्देश दिया था कि इसको बिल्कुल निष्पक्ष होके आपने कार्रवाई करनी है। आपने भी पेपर्स में उस दौरान इसको फॉलो अप करते रहे हैं, काफी कुछ लिखा भी है। लेकिन हमारी जब SIT पहली बार बैठी है, पहली जो हमारी आपस में विचार विमर्श हुआ है, उसमें हमने 4-5 पॉइंट्स जो थे उसके ऊपर बिल्कुल क्लियर कट अपने आप को निश्चित बना लिया था कि हम ये इन्वेस्टिगेशन इसी तरीके से करेंगे। सबसे पहले बात ये थी कि हम इस इन्वेस्टिगेशन को साइंटिफिक और प्रोफेशनल तरीके से करें। किसी भी सूरत में ह्यूमन राइट्स की वायलेशन नहीं करेंगे, मानवाधिकार का उल्लंघन नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। मेहनत करेंगे तो मानवाधिकारों के उल्लंघन के बिना भी हम इस केस की तह तक पहुंच पाएंगे। और एक बात हमने ये भी निश्चित की थी कि एजम्पशंस, प्रिजम्पशंस, हेयरसे, सरमाइजेस और कंजेक्चर्स, किसी भी तरह के अनुमान, कोई तुक्का है, कोई कुछ बोलता है, उसके ऊपर उसको सुनेंगे, लेकिन जब तक हमारे पास साइंटिफिक एविडेंस नहीं होगा हम किसी भी एक्यूज के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे और मेहनत करते रहेंगे। जो हमारी डिस्ट्रिक्ट्स थे, डिस्ट्रिक्ट्स ने अपनी अपनी टीम जो बनाई थी, उन्होंने दिन रात मेहनत की, बहुत जोर लगाया। अलग अलग स्टेट्स में गए, राज्यों में गए, वहाँ की राज्य पुलिस के साथ डीजी साहब ने भी जितने पुलिस प्रमुख थे उनसे बात की, उनसे हमें कोऑपरेशन मिली है। हमारी टीम्स ने बहुत जोर लगाया है। इतने कम समय में इतने सारे एक्यूज्ड पकड़े हैं, अभी कुछ और पकड़े जाने बाकी हैं, उनके पीछे भी हम लगे हुए हैं। और आपके माध्यम से मैं उनको ये चेतावनी देना चाहता हूँ, उनको एक सलाह भी दूंगा कि बेहतर है कि वो अपने आप पुलिस के सामने पेश हो जाएं, नहीं तो चाहे वो जिस मर्जी राज्य में है हम उनको पकड़े बिना छोड़ेंगे नहीं। इन्हीं सभी बातों के साथ अब हम अपनी प्रेजेंटेशन शुरू करें। जैसे ही केस दर्ज हुआ है और इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई है SIT द्वारा, तो अलग अलग टीम्स बनाई गई हैं। एक इन्वेस्टिगेशन, कोर इन्वेस्टिगेशन टीम, डॉक्यूमेंटेशन टीम, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स भी बहुत जरूरी होते हैं, केस को कोर्ट में ले जाना होता है। रीडिंग टीम्स बनाई गई। आज के युग में साइबर का बहुत काम है, तो साइबर इन्वेस्टिगेशन के लिए एक अलग वर्टिकल बनाया गया। इंटेरोगेशन टीम बनाई गई, क्योंकि इसमें पैसे का लेन देन भी इन्वॉल्व था, तो एक फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन टीम भी बनाई गई। और सारे डिस्ट्रिक्ट SP को अपने अपने रिस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट्स में जो है वो कोऑप मेंबर कोऑप किया गया। जो गिरफ्तार किए गए लोग हैं उनमें से जुडिशियल कस्टडी में अभी तक 47 हैं, 47 अभी तक भी जुडिशियल रिमांड पे हैं और 2 बेल आउट हो चुके हैं। इनको ये मालूम है कि हर रविवार को कहीं ना कहीं पेपर होता है, तो इनका यही कोशिश रहती है कि बुधवार वीरवार तक किसी न किसी तरीके से इनके हाथ में पेपर लग जाए, ताकि शुक्र और शनिवार की रात को या शनि और संडे की रात को ये कैंडिडेट्स को बुला के उनको पेपर पढ़ा सके। एक एजेंट है, एक पेरेंट है और 3 कैंडिडेट्स। अब इनसे जो रिकवरीज हुई हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो एजेंट से टोटल 10,89,760 रुपए, 10,89,060 रुपीज, 760 रुपीज, 6,000 रुपये नेपाल की करेंसी, 6 कारें,
185 मोबाइल, 5 लैपटॉप, 1 DVR, 10 हार्ड डिस्क, 3 पेन ड्राइव, 3 मेमोरी कार्ड, 3 जियो5 के डोंगल, 8 ओरिजिनल सर्टिफिकेट कैंडिडेट्स के मैट्रिक और +2 के, और 2 अकाउंट पासबुक, 2 चेकबुक, और जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है जो इनकी वित्तीय लेन देन था उसको संबंधित 18 पेज। काफी पेमेंट इन्होंने कैश में की थी, काफी ऑनलाइन की थी। ऑनलाइन के भी डिटेल्स इनके पास अब है सारी। ये हमने जो है वो डिस्ट्रिक्ट वाइज किससे क्या रिकवरी की है उसकी डिटेल है। इसमें ज्यादा डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है, बहुत समय लग जाएगा। ये हमको जो चार्जशीट करने के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि किससे क्या मिला है, क्या प्रूव करने के लिए। वैसे इन्होंने बड़ी थरो इन्वेस्टिगेशन की है, मतलब कौन अक्यूज किसमें इन्वॉल्व था और किससे क्या मिला और किसका क्या कनेक्शन है। अब इसके बाद हम और क्या करने वाले हैं। अभी जैसे मैंने आपको भी बताया कि इन्वेस्टिगेशन अभी भी एक्टिवली चली हुई है। हमने कुछ लोग जो कि प्रदेश के बाहर से हैं उनको गिरफ्तार करना बाकी है। हमारी टीम्स उनके ऊपर काम कर रही हैं और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जब तक पकड़ेंगे तो छोड़ेंगे नहीं, हम चैन नहीं लेते रहेंगे। जो चार्जशीट अक्यूज हैं उनके खिलाफ, जो दोषीगण हैं उनके खिलाफ चार्जशीट एडवांस स्टेज में है, फाइनल स्टेज में है, और बहुत जल्दी अगले 5, 7, 10 दिनों में हम जो माननीय न्यायालय है उसमें चार्जशीट पेश कर देंगे। इसके बाद जब भी कोई और साक्ष्य जो कि हमारी CRPC है उसके अंतर्गत हमारे पास और साक्ष्य आएगा तो उसके आधार पर हम सप्लीमेंट्री चालान भी अदालत में पेश करेंगे। इसमें मैं बताना चाहता हूँ, जैसे 154 CRPC में FIR होती है, फिर इन्वेस्टिगेशन होती है, और लॉ कहता है कि इन्वेस्टिगेशन कंक्लूड करके 173 में फाइनल रिपोर्ट देते हैं और उसमें चार्जशीट तुरंत दायर करनी चाहिए। और इनके पास साक्ष्य इतना हो गया है कि जो अब से जेल में है उनके खिलाफ चार्जशीट कर देंगे, नहीं तो टेक्निकल कारण उनको बेल मिल जाएगी। तो मेरे को लगता है इसी हफ्ते चार्जशीट ये डिफरेंट अक्यूज के खिलाफ ये पेश करते रहेंगे। इनकी मोडस ऑपरेंडी क्या रहती है? हमारे इसमें भी जो बाहर लीक करने वाला था वो पेपर कटर था। जैसे ना प्रिंटिंग प्रेस में रेगुलर एम्प्लॉयज होते हैं, अगर लोड ज्यादा आ जाता है तो एडहॉक एम्प्लॉयज रखते हैं। तो ये क्या है, इन्होंने बड़े डीप लोग अपने इसमें डाले हुए हैं, और ये इतने प्रिंटिंग प्रेस दिल्ली NCR के पास या कहीं भी है वहां इनके लोग हैं। फिर आपने देखा कि इनका कितना नेटवर्क पहुंचा हुआ है, चाहे वो पंजाब का पेपर हो लेकिन नेटवर्क ईस्टर्न यूपी एंड बिहार के होते हैं। ठीक है, हरियाणा का गैंग बन गया, बहुत ज्यादा, बहुत बड़ा हरियाणा का गैंग बन गया। फिर ये क्या करते हैं, इनके पास वक्त बड़ा कम होता है क्योंकि पेपर कुछ दिन पहले ही छपता है। वो थ्रू अ नेटवर्क ऑफ कोचिंग क्लासेस ये कैंडिडेट्स के डिटेल मांगते हैं। इसीलिए हमारे कोचिंग क्लासेस वाले वो आपने देखा होगा अग्निपथ में भी जो वायलेंस करवाई थी मोस्टली कोचिंग क्लासेस ने करवाई थी, क्योंकि ये पैसे लेके रखते हैं। थ्रू अ नेटवर्क ऑफ कोचिंग क्लासेस इनके पास समय नहीं होता ज्यादा, क्योंकि टाइम इज ऑफ एसेंस। तो ये क्या करते हैं, तुरंत कोचिंग क्लासेस को कांटेक्ट करते हैं और वो कैंडिडेट्स को बताते हैं और 1-2 दिन के समय में ये ऑर्गेनाइज करके करते हैं। आपने देखा होगा कि ऑलमोस्ट हर डिस्ट्रिक्ट में इतने लोग पकड़े गए हैं। कैंडिडेट्स हैं, कैंडिडेट्स के ऊपर एक स्टेप ऊपर एक स्मॉल टाइम एजेंट्स हैं, कोचिंग क्लासेस है, उसके ऊपर बड़े एजेंट्स हैं। बड़े एजेंट्स का जो यूपी बिहार और हरियाणा के एजेंट्स हैं इनके साथ लिंक है। ये काम तुरंत होता है। और इन्होंने जो एविडेंस जो फॉरेंसिक साइबर फॉरेंसिक किया है या मोबाइल फॉरेंसिक्स किया है उसमें भी बहुत कौल है। उसमें उनके आप बताइए कि हाँ आपस में ये व्हाट्सएप पे कॉल करते रहे हैं, व्हाट्सएप की चैट इनकी हमने जो है पकड़ी है। ये गैंग्स आपस में इंटरलिंक्ड है, जिसके हाथ में भी पेपर लग जाता है वो दूसरे को फिर ये डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और लास्ट आवर के ऊपर मार्केटिंग करते हैं। और जैसे हम लोग अपना डेटा बनाते हैं, आप अपना डेटा बनाते हैं, इन्होंने भी डेटा बना के रखा हुआ है। इनके पास डेटाबेस है कि किस स्टेट में कौन एजेंट जो है वो हमारा काम कर रहा है। सर क्योंकि आप चार्जशीट की स्टेज पे आ चुके हैं, क्या ये एस्टेब्लिश हो गया है कि पेपर लीक सिर्फ प्रिंटिंग प्रेस से हुआ था या उससे पहले की कोई लिंक है? देखिए, हमने अभी अपनी इन्वेस्टिगेशन कंक्लूड नहीं की। सर क्या ये भी अब तक की जांच के आधार पर हम ये लिख सकते हैं कि अब तक की जांच में पुलिस के किसी अधिकारी या कर्मचारी की कोई भूमिका नहीं पाई गई? अब तक की जांच में नहीं है, लेकिन इसको मैं रूल आउट नहीं करता। मैंने इसलिए बोला कि कंक्लूड नहीं किया है, इन्वेस्टिगेशन अभी कंक्लूड नहीं की है, इन्वेस्टिगेशन जारी है। अगर कोई साक्ष्य आया
तो किसी को भी स्पेयर नहीं किया जाएगा। वो एक्यूज्ड है सर, अभी क्या उन्हें वो एग्जाम में बैठ पाएंगे? कोई डिसीजन हुआ इस पे? नहीं, वो तो सेक्शन 10 है, रूल 10 है हमारा उसका जो रिक्रूटमेंट का, एनीवन हु यूजेस फाउल मींस ही विल बी डिस्क्वालिफाइड। तो हमने तो कर दिया, नहीं सरकार को इन्फॉर्म कर दिया। उसमें सेक्शन 10 है हमारा, रूल 10 है, एनीवन हु यूजेस फाउल मींस। तो ये तो फाउल मींस भी यूज किए, इन्होंने अरेस्ट भी हुए हैं। तो ये तो हमने वो भी, और हमने सरकार को भी इंटीमेट कर दिया। हम अब राजस्थान की ये जो नया एक्ट है उसकी कॉपी मंगा के सरकार को भी रिकमेंड करेंगे कि उसी लाइंस पे कोई सख्त सा कानून, चाहे लोकल कानून है, वो बने। अब ये प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, यहां तक पहुंच गए और मेरे को आशा है कि ये बिल्कुल तह तक पहुंच जाएंगे।